नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल के सोलन में एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त 10 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। मौके पर बचाव अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार सुलभ विधानसभा क्षेत्र के चंबे के पास शुक्रवार दोपहर बाद एचआरटीसी की एक बस बेकाबू होकर सड़क से बाहर चली गई। हादसे में घायल 10 यात्रियों को नगरोटा बगवा सिविल अस्पताल लाया गया है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी तेलुगु फिल्म की शूटिंग के लिए मनाली पहुंच गए हैं। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी के लिए मनाली के गुड़दौर में बडांगरा रिजॉर्ट और स्पा में ठहरने की व्यवस्था की गई है। वह 10 दिन तक यहीं रुकेंगे। रिजॉर्ट के संचालक नकुल खुल्लर ने बताया कि इस तेलुगु फिल्म की शूटिंग मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला, नग्गर और मनाली के आसपास की जाएगी। इस फिल्म में वरुण तेज भी अभिनय कर रहे हैं। जिला हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 12 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में शुक्रवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि शुक्रवार को जिला के विभिन्न स्वास्थ्य खंडों और मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 672 सैंपल लिए गए, जिनमें से 12 पॉजिटिव निकले। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि स्वास्थ्य खंड टौणी देवी में 3, स्वास्थ्य खंड भोरंज और गलोड में 2 तथा सुजानपुर खंड में 1 सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल विधानसभा शून्यकाल शुरू करने के लिए शीतकालीन सत्र में लग सकती है मोहर। शिमला आगामी शीतकालीन सत्र में शून्यकाल शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता है। शून्यकाल की व्यवस्था को लागू करने के लिए विधानसभा सचिवालय में विचार विमर्श चल रहा है। उसके बाद शून्यकाल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विधानसभा की मंजूरी के लिए जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का कहना है कि विपक्षी सदस्य सदन में समय नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। 13वीं विधानसभा के हर सत्र में विपक्ष को समय नहीं मिलने की शिकायत रहती है। ऐसे में एक बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस संबंध में चर्चा होगी। प्रश्नकाल के बाद भी विपक्ष की ओर से एक नहीं आधा दर्जन सदस्य हाथ उठाकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूछने की अनुमति चाहते हैं। नियमानुसार विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष को ही किसी ताजा घटनाक्रम पर जानकारी पूछनी चाहिए या फिर सदन के ध्यान में लाना चाहिए। विपिन सिंह परमार ने कहा कि विधानसभा सचिवालय के विचार विमर्श पूरा होने के बाद इस संबंध में सदन के नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी चर्चा होगी। काबुल एयरपोर्ट के बाद अब कजाकिस्तान के शस्त्र भंडार में विस्फोट, 9 लोगों की मौत। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को हुए भयावह बम धमाकों के बाद शुक्रवार को कजाकिस्तान के शस्त्र भंडार में विस्फोट की खबर है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार इन धमाकों में 9 लोग मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि ये धमाके जाम्बलिन स्थित सैन्य अड्डे पर हुए। धमाके में 9 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और 90 लोग घायल हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक करीब 10 धमाके हुए हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि धमाके के बाद आग के बवंडर उठे और आग देखते ही देखते आसपास के हथियारा गोदामों में फैल गई। विदेश मंत्रालय का रुख, तालिबानी सरकार को मान्यता, बाद में पहले हमें भारतीयों को निकालने की चिंता। अफगानिस्तान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और वहां से लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। भारत भी अपने और अफगानियों समेत अन्य देशों के नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकालने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में अफगानिस्तान और वहां से भारतीयों की निकासी को लेकर जानकारी दी। मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा, हमने 6 अलग अलग विमानों के जरिए काबुल या दुशांबे से 550 से अधिक लोगों को निकाला है। इनमें 260 भारतीय हैं। भारत सरकार ने अन्य एजेंसियों के माध्यम से भी भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की व्यवस्था की है। इसे लेकर हम अमेरिका और ताजिकिस्तान जैसे देशों के साथ संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा कि अभी तक हमारा आकलन यह है कि अफगानिस्तान से लौटने की इच्छा रखने वाले अधिकांश भारतीयों को वहां से निकाल लिया गया है। अभी कुछ और लोग भी अफगानिस्तान में हैं। उन्होंने कहा कि हमने अन्य देशों के नागरिकों के साथ साथ कुछ अफगान नागरिकों को भी वहां से निकालना है।
इनमें से कई सिख और हिंदू हैं। मुख्य तौर पर हमारा ध्यान भारतीय नागरिकों को निकालने पर रहेगा, लेकिन हम उन अफगान नागरिकों के साथ भी खड़े रहेंगे जो हमारे लिए खड़े हुए थे। भारत आने वाले अफगान नागरिकों को लेकर बागची ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए ई आपातकालीन वीजा की घोषणा की है। इस वीजा की अवधि 6 महीने की है, इसलिए फिलहाल ऐसे अफगानी नागरिक 6 महीने की वीजा अवधि के साथ भारत आ रहे हैं। हमीरपुर में JOAIT का टाइपिंग टेस्ट स्थगित होने पर भड़के अभ्यर्थी। JOAIT का टाइपिंग टेस्ट स्थगित होने पर अभ्यर्थी भड़के उठे हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में JOAIT का टाइपिंग टेस्ट देने पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने बीते गुरुवार शाम को JOA टाइपिंग टेस्ट स्थगित करने की सूचना दी, लेकिन प्रदेश भर से दर्जनों अभ्यर्थी एक दिन पहले ही हमीरपुर पहुंच चुके थे। कई अभ्यर्थियों को बस सुविधा न मिलने के कारण हमीरपुर पहुंचने के लिए निजी टैक्सियों में 5 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़े। कुछ लोगों ने होटलों में ठहरने के लिए कीमत चुकाई तो अधिकतर अभ्यर्थियों ने बस अड्डे पर खुले में रात गुजारी। टाइपिंग टेस्ट स्थगित होने की सूचना सही समय पर न मिलने के कारण अभ्यर्थी नाराज हैं। कोर्ट के आदेश पर 27 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाली टाइपिंग टेस्ट पर रोक लगी है। ऊना के अंब में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया तेज। 144 कनाल भूमि चिन्हित। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब क्षेत्र में प्रदेश का दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रशासन ने कदमताल शुरू कर दी है। नहरी क्षेत्र में 144 कनाल भूमि चिन्हित कर ली गई है। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कॉलेज के खुलने से ऊना के अलावा हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा सहित अन्य जिलों के युवाओं को लाभ मिलेगा। मौजूदा समय में प्रदेश में केवल एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला में है। ऊना जिले में दूसरा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से स्थानीय लोगों के अलावा प्रदेश के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलको शिवसेना। धन्यवाद।